बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फेडरल बोर्ड का मैथ स्टार्ट करना है और ग्रेड हमारा 11 है। हमने गेस्ट पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है कि 2025 में आने की उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप लोगों को फाइनल पेपर में बहुत ही हेल्प देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम, ये हमें 3 इक्वेशन दे दी गई हैं, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका क्या है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आल्सो सॉल्व द सिस्टम, और फिर सिस्टम को सॉल्व भी करें। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ये हमें सिस्टम दे दिए गए हैं, 3 इक्वेशन दे दी गई हैं, तो इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और सिस्टम क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मींस के नॉट ऑल वेरिएबल आर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनके वेरिएबल को लिख लेंगे एक्स वाई जी के। इधर क्या है? 1, इधर भी क्या है? 1, और इधर भी क्या है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2। तो ये हमने ये वाला सारा मैट्रिक्स हमने किस में लिख लिया है? सारे वेरिएबल को हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। वी वांट दिस सॉल्व सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन which happen only if the determinant of the coefficient matrix is 0। तो अब हम इसके क्या कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जिसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट अलग फाइंड कर लेंगे, 1 के साथ कर लेंगे, फिर 1 के साथ, और फिर 1 के साथ कर लेंगे। ठीक है, जब ये फर्स्ट कॉलम आएगी और फर्स्ट रो आ जाएगी तो फिर हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बच जाएगा। तो ये हमने लिख लिया इधर। इस तरह जब ये वाले आएंगे, फॉर एग्जांपल ये है 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2। जब हमने सेकंड इसके साथ करना है तो दरमियान में माइनस आएगा और ये वाला कॉलम और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ये वाली 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह ये थर्ड वाले भी इस तरह इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो इनके डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को -2 के साथ करेंगे -2, 1 को माइनस लैम्डा के साथ करेंगे माइनस लैम्डा। इसी तरह 1 को इसके साथ करेंगे और 2 को 2 के साथ करेंगे और 1 को लैम्डा के साथ करेंगे, ये तो -4 प्लस लैम्डा। फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, 2 2 आर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा? 3। ये हमें हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट फाइंड आ गए हैं, हमने निकाल लिए हैं। अब इनको लिख लेंगे तीनों को। ठीक है, इधर पुट कर देंगे। इसका आंसर क्या आया है? ये वाला। फिर -1 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आया है? ये वाला। अभी +1 है और इसका आंसर क्या आया है? 3। तो इसी तरह हमने सबको कंबाइन करके लिख लिया। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये सेकंड और ये थर्ड डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। -1 को -4 के साथ करेंगे, +4 आ जाएगा। प्लस लैम्डा के साथ करेंगे तो माइनस लैम्डा। 1 को 3 के साथ करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे, लैम्डा वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। ये 2 लैम्डा और ये माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो क्या बचेगा? लैम्डा। अब जो लैम्डा के बगैर है वो क्या है? -2 है, +4 है, +3 है, तो ये क्या बचेगा? 5। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट इसका सेट कर ले। डिटर्मिनेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? मस्ट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या पुट कर लेना है? डी की वैल्यू इधर हम क्या पुट कर लेंगे? 0। और ये प्लस का 5 है तो इधर आके माइनस का 5 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। अब हमने सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट लैम्डा -5 इंटू ओरिजिनल सिस्टम। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। लैम्डा किधर किधर था? ये लैम्डा था। ठीक है, इधर हमने लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दिया, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी? ये
इधर लैम्डा था, ठीक है। तो इधर हमने क्या पुट कर दिया 5, लैम्डा की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 2 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में से y को भी इस तरह साइड पे ले जाएं और z को भी इस साइड पे ले जाएं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जी, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। और इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट कर दें जहाँ पे x है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई माइनस जी, तो इधर पुट कर देंगे इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, वैसे ही आ जाएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जी, माइनस वाई माइनस जी, y भी वैसे ही आ जाएगा, 5z भी वैसे ही आ गया, y और 5z इज इक्वल टू 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2y एंड माइनस 2z, 2y माइनस 2z प्लस y प्लस z। अब ये z और ये z इकट्ठे हो जाएंगे और ये वाला y और ये वाला y इकट्ठे हो जाएंगे, तो 2y प्लस y तो क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस 2z प्लस 5z, तो क्या आ जाएगा 3z, ठीक है। तो अब ये y माइनस का है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3z। अब हम y की वैल्यू मिल गई। अब इस वाले y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, ये इधर माइनस है, तो y की वैल्यू क्या पॉजिटिव में, तो माइनस 3z माइनस z, तो कितने हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4z, x किसके बराबर आ जाएगा, 4z के। तो अब y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, तो z की वैल्यू रहेगी। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 4z, इधर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 4z इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, माइनस 3z माइनस z, तो इधर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये देखें, ये माइनस 4z और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस 4z, माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, z के, z इज इक्वल टू z। तो हमारे पास जनरल जो आएगा सोल्यूशन, x की वैल्यू माइनस 4z, y की वैल्यू 3z एंड z इज इक्वल टू z एंड z बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है 2x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये है 3 माइनस अल्फा ओवर 3 प्लस अल्फा, 3 माइनस बीटा एंड 3, इधर भी क्या आएगा 3 प्लस बीटा, ठीक है, 3 प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट, ये हमें गिवन है, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है और रूट्स इसके ये हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स की जो गिवन है उनको लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट रूट है उसको कह देते हैं a और जो सेकंड रूट है उसको कह देते हैं b, ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन दे दी गई थी 2x प्लस 3x माइनस 5, इसमें a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होते हैं माइनस बी ओवर ए के। इधर b की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस 3, a की वैल्यू 2 है तो 2 है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये बराबर होते हैं c ओवर a के, तो c की वैल्यू क्या है माइनस 5 और a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2। ये हमने इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसकी हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लिए हैं। अब जो हमें रूट्स गिवन है उसको हम सम करते हैं। ये हमने S4 सम, ये वाले जो हमें रूट गिवन थे, ठीक है, ये वाले जो हमें रूट गिवन थे इसको हमने क्या करना है, सम भी करना है प्रोडक्ट भी करना है। पहले हम इनको सम करते हैं, सम ऑफ द रूट, तो इसके एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 माइनस अल्फ़ा 3 प्लस बीटा प्लस 3 माइनस बीटा एंड 3 प्लस अल्फ़ा, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई देंगे। अब हम सिर्फ डिनोमिनेटर को पहले सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। ये 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को बीटा के साथ करेंगे तो 3 बीटा आ जाएगा।
अब माइनस अल्फ़ा को 3 के साथ करेंगे माइनस 3 अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा को बीटा के साथ करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इसको सोल्व कर लें। इसको 3 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 को अल्फ़ा के साथ करेंगे तो 3 अल्फ़ा, माइनस बीटा को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3 बीटा, एंड माइनस बीटा को अल्फ़ा के साथ करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इसका भी मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, इसका भी सोल्यूशन फाइंड कर लिया। दरम्यान में क्या है प्लस, तो इन दोनों के आंसर को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा पहले का आंसर ये वाला, प्लस ये आ जाएगा सेकंड का आंसर। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये देखिए 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा 18। अब प्लस 3 बीटा एंड माइनस 3 बीटा कैंसिल, ये माइनस 3 अल्फ़ा एंड प्लस 3 अल्फ़ा कैंसिल, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा एंड माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने सिर्फ न्यूमरेटर को फाइंड किया है। अब हम डिनोमिनेटर पे चले जाते हैं। डिनोमिनेटर क्या है ये वाली वैल्यू, इसको सोल्व कर लेते हैं उसी तरह। 3 को 3 के साथ करेंगे 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 को बीटा के साथ करेंगे 3 बीटा, अल्फ़ा को 3 के साथ करेंगे 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा को बीटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो इनमें से देखें ज़रा, इन दोनों इक्वेशन में इनमें 3 कॉमन आ रहा है तो ये 3 कॉमन ले लिया, अंदर का बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ गया। अब ये वाली एक न्यूमरेटर हमारे पास ये आ गया है और डिनोमिनेटर हमारे पास ये आ गया, इनको ऊपर नीचे लिख लें अब। ठीक है, इनकी अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया वो माइनस 3/2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो क्या है -5/2। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या आया था 18 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाली वैल्यू। तो इधर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट कर लें। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -5/8, तो -5/8 इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब न्यूमरेटर में 9 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 के साथ क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है -3/2 के, तो ये क्या आ जाएगा -3/2 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -5/2 है। इनका एलसीएम लेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5/2 इनका एलसीएम ले लेंगे तो 9 - 7 तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गई न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर आ गया और ये क्या आ गया डिनोमिनेटर। इनको सोल्व कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 23/2। ये अभी हमने सम फाइंड किए हैं, अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल इसी तरह हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट a मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। न्यूमरेटर को हम सोल्व करते हैं, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा। अब 3 को माइनस बीटा के साथ करेंगे -3 बीटा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा। तो इसी तरह इनको इन दोनों में से अल्फ़ा बीटा में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये वाला 3, तो 3 को -3 कॉमन ले लें तो अल्फ़ा बीटा बच जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -5/2। इनको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब डिनोमिनेटर को कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास क्या आया था 2, अभी हमने पीछे सोल्व किया था। अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 बीटा ये वाला। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसी को हमने सोल्व किया था, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो ये आया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो 11/2 ये हमारे पास आ गया था सम ऑफ द रूट एंड ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट क्या आया था 23/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया था 11/2, तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, यानी कि एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 इधर नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा, नीचे वाला 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी
2x square minus 23x plus 11. This is our final answer in quadratic equation. Question number 2. Resolve x square over x square plus 4 into x plus 2 into partial fraction. ठीक है, इसको सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑप्शन. तो ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना है. पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करने के लिए जो पहला फैक्टर होता है वो, और जो दूसरे फैक्टर को, उसको ए बी सी डी में लिख दिया जाता है. अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली हमेशा कहाँ कैसे लिखी जाती है? ए एक्स प्लस बी ओवर फर्स्ट फैक्टर. और दूसरी सिंपल है तो उसको हम किस में लिख देंगे? सी में ओवर फर्स्ट फैक्टर. अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली साइड को एक्स के प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी. तो एक्स के प्लस 4 एक्स के प्लस 4 एक्स के प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ए के साथ क्या बचेगी? ये वाली वैल्यू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सेम के साथ कैंसिल हो जाएगी. तो ये वाली वैल्यू सी के साथ बचेगी. तो क्या आ जाएगा? सी इंटू एक्स के प्लस 4. अब इन सबको एक्सपेंड कर लें. ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2. ए एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ए एक्स को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्स आ जाएगा. बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा. बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा. अब इसमें x कॉमन आ रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे. अंदर क्या बचेगा? 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2b. अब जो नीचे थी ये वाली जो दूसरी वैल्यू थी ये वाली, ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे? c को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और c को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आ जाएगा? सी एक्स के प्लस 4c. अब इन सबको ऐड कर देंगे. एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है और एक ये आई है. इनमें जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो क्या है? एक ए है और एक क्या है? सी. तो एक्स स्क्वायर वाली हमने इकट्ठी कर ली, एक्स वाली पहले इकट्ठी कर ली थी और जो कांस्टेंट है वो अलग आ गई है. अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एक्स स्क्वायर के इधर कोफिशिएंट क्या है? 1 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए प्लस सी. तो इधर क्या आ जाएगा? ए प्लस सी इज इक्वल टू 1. और फिर एक्स का कोफिशिएंट कर लेंगे. एक्स का इधर क्या है? 2a प्लस बी. इधर एक्स की वैल्यू कोई भी नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? 0. तो आ जाएगा 0, ठीक है. अब कांस्टेंट का भी कुछ भी नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? 0. 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3. अब हम जो हमारे पास सिस्टम आया है इक्वेशन का उसको सोल्व करते हैं. अब ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है सिंपल है, ठीक है. इसको पहले सोल्व किया है. ये 2a प्लस का है तो इधर आके इसमें जगह माइनस में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू माइनस 2a. इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें. इक्वेशन नंबर 3 क्या है? ये वाली, ठीक है. इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो 2b तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये माइनस 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 0. तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 4a प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये वाला ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बच जाएगा? c इज इक्वल टू a. अब इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5. अब 5 वाली को 1 में पुट कर दें. इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस सी. तो c की वैल्यू क्या है? a. c की वैल्यू क्या है? a. तो a प्लस सी की वैल्यू है a. तो इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1. तो a प्लस a 2a आ जाएगा. 2 डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारे पास
ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1/2 और सी भी इसी के बराबर है, तो सी क्या आ जाएगा, सी भी 1/2 की आ जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या थी, माइनस 2/a, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी कि इस तरह b इज इक्वल टू -2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू -1। तुम्हारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, एक a की आ गई है, b की आ गई है और c की आ गई है। ठीक है, तो यही हमने कांस्टेंट फाइंड करने थे, तो इधर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, ये 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है, -1 और c की क्या थी 1, तो हमने इसमें पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ऑप्शन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू द n टर्म। ये हमें ये कुछ सीरीज दे देगी, इसकी हमने n टर्म लिखनी है, 1 प्लस इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू प्लस अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ऑप्शन, ये हमें सीरीज दे दी गई है, हमने इसकी n टर्म तक फाइंड करना है इसको। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज पैटर्न में लिख लें, एस एन इज इक्वल टू समीशन n टू k इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k, यानी कि k इसकी क्या है, nth टर्म है, और k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ये 1 है, इस तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यूजिंग फॉर्मूला जो एस एन है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू के, इसकी जो हम फॉर्म लिखेंगे, ये वाली जो सारी फॉर्म है किसके बराबर आ जाएगी, के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी फॉर्म बन जाएंगी और इसको हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, समीशन को अप्लाई कर लेंगे। अब हमने एस एन है ना, एस एन ये वाला है, ये चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो सारी चीज़ है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ इसकी जगह पे आ जाएगी, समीशन n टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाहर आके 1/2 आ जाएगा, तो अंदर ये वाली वैल्यू बचेगी के इंटू, अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ ये वाली वैल्यू ले लें, ये वाली के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के स्केयर के को 1 के साथ करेंगे, के तो समीशन अप्लाई कर देंगे, तो समीशन के स्केयर एंड समीशन के आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू होती है, समीशन के की वैल्यू क्या होती है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और समीशन के स्केयर की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो इन दोनों की वैल्यू किधर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर क्या था, समीशन के स्केयर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये हमने ये लिख दी। आगे क्या है, प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, और समीशन के की वैल्यू ये है, ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू, इसमें ये देखें n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, और इधर से 2 और 3 है, और 2 और 6 है, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया, 3 आ जाएगा, प्लस ये सारी वैल्यू हमने कॉमन ले ली, तो इधर क्या बच जाएगा 1। इनका एलसीएम लेंगे, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। इनके एलसीएम लेंगे, 3 1 इज़ 3, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 4, ये आ गया 4, और ये पहले वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर क्या है 2n प्लस 4, तो 2n प्लस 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 2। ठीक है, सो n प्लस 2 इस तरह हम लिख लेंगे, तो ये वाला 2 1 इज़ 2 2 2s आर 4, तो जब ये 2 रिमेनिंग 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी nth टर्म, एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ये टोटल लॉन्ग बनते हैं 4, ठीक है, 4 1 2 3 एंड 4। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आए होंगे। जो बाकी के 2 लॉन्ग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूँगा। अगर इन 2 क्वेश्चन में, यानी कि इन 2 पार्ट में, पार्ट मीन्स के 4 क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।